आपने चावल का इडली, सूजी का इडली, रागी का इडली, डिफरेंट टाइप का इडली आप लोगों ने खाया होगा। लेकिन आज मैं फर्स्ट ट्राई में और परफेक्ट लौकी का इडली की रेसिपी बनाई हूँ, जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी कोई भी आप लें, मोटा पतला। और इसमें 1 कप से थोड़ा कम फ्रेश दही लिए हैं। और जिस बर्तन में दही था उसमें थोड़ा दही लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके उसे अच्छी तरह से हिलाकर सारे दही को इस बर्तन में से निकाल लेते हैं। इसी बर्तन में दही को जमाए थे। दही एकदम फ्रेश है। जितनी फ्रेश दही होगी उतना ही टेस्टी इडली बनता है। तो सभी को अच्छी तरह से सूजी और दही दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बैटर को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बैटर को ठीक ही रखना है। तो सूजी और दही आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। दही की कंसिस्टेंसी हमें उतनी ही रखनी है। और ये अच्छी तरह से मिल गया है, ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। तो इसे ढककर कुछ देर छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी है तो सूजी पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। करीब 15 से 20 मिनट तक इसे ढककर छोड़ देते हैं। इधर ये लौकी है, तो लौकी का आधा पार्ट लिए हैं और इसका छिलका हटा लेते हैं। और लौकी भी जितना सॉफ्ट होगा उतना टेस्टी बनता है। लौकी सॉफ्ट तो है, लेकिन इसके सीड्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो सारे सीड्स को निकाल लेनी है इस तरह से। और गुदा ये सब रहने ही देंगे, सिर्फ सीड्स को इस तरह से निकाल लेंगे। और आप देख रहे हैं कि सीड्स थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो सीड्स को नहीं पीसना है। और छिलका हटा लेते हैं। इसे अच्छी तरह से धो करके छिलका हटा करके धो लेते हैं। और इस तरह से अब जितना भी इसमें सीड्स होगा सभी को हटा देनी है। और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे जार में डालकर पीस लेंगे। और लौकी बहुत ही सॉफ्ट होता है, हम सभी जानते हैं, तो इसलिए ये इजीली पिसा भी जाता है, पेस्ट बन जाता है। तो इसे पीसते समय में इसमें अदरक और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, अदरक को, और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लौकी या किसी भी चीज़ का आप इडली बनावें और बैटर में अदरक और हरी मिर्च को डाल दें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और इसे फाइन पीस लेंगे। ये अदरक हरी मिर्च है और फाइन पिसा भी जाता है। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर सोच रही थी कि लौकी का इडली बनाऊं। सभी चीज़ का इडली बनता है तो लौकी का क्यों नहीं बनेगा। तो आज मैं ट्राई ही की और बहुत ही परफेक्ट इडली बना है और परफेक्ट बना है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लौकी कितना फ़ायदेमंद है हम सभी जानते हैं, और बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी का इडली है। तो ये पीसने के बाद सूजी की क्वांटिटी जितनी थी, जिस मेज़रमेंट से सूजी को लिए थे, उसी मेज़रमेंट से लौकी को भी ले रहे हैं। तो सूजी से थोड़ा कम ही हम लौकी को डालेंगे। और लौकी डालने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी थिकनेस है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा हम पानी का यूज़ नहीं किए। शुरू में ही दही में ज़्यादा पानी नहीं मिला, क्योंकि इसमें हमें लौकी को डालना था और लौकी तो लिक्विड फॉर्म में होता ही है। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमकीन इसे बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे
और थोड़ा सा चीनी भी इसमें डाल देंगे, जो दोनों को वो बैलेंस में रखता है और टेस्ट भी इन्हांस करता है। तो इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से और थोड़ा इस तरह से इसे चला भी देंगे, गोल गोल नहीं घुमाएंगे, एक सार ही इसे कुछ देर फेंट लेंगे, जिस तरह से फेंटा जाता है। और इधर तड़का तैयार कर रहे हैं, तो कुकिंग ऑयल लिए हैं और कुकिंग ऑयल में जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें राई और जीरा, राई काला सरसों को बोलते हैं, और जीरा, हींग और करी पत्ता, ढेर सारा करी पत्ता। करी पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और करी पत्ता डालने के बाद ये चट चट का आवाज़ बहुत ज़ोरों से होता है, तो इसलिए सावधानी से करी पत्ता को हम डालेंगे और अच्छी तरह से करी पत्ता को क्रिस्पी होने देते हैं। और इसके बाद इसमें बैटर में इसे डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे मिला देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और जब मैं एक बार बना ली हूँ और परफेक्ट बना है तो मैं बार बार लौकी का इडली बनाऊंगी, क्योंकि ये टेस्टी भी बनता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है और कुछ डिफरेंट इसमें टेस्ट आता है, तो कुछ चेंजिंग हो जाएगा। और इधर इडली का स्टैंड है, तो इसे अच्छी तरह से ऑयल से, कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर देना है, रिफाइंड ऑयल से, और इसके पीछे वाले पोर्शन में भी ग्रीस कर देंगे, जिससे कि इडली इसके नीचे वाले पार्ट में न लगे। और बैटर को इस तरह से डाल देंगे। उधर पानी को स्टीम होने के लिए छोड़ दिए हैं, तो स्टीम मेकर मेरे पास नहीं है, मैं प्रेशर कुकर में ही इसे बनाती हूँ। शुरू से मैं प्रेशर कुकर में ही इडली बनाती हूँ, तो मुझे उसी में बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे स्टैंड में ये बैटर डालने के बाद इडली का बैटर प्रेशर कुकर में पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं और सारे को इसमें स्टैंड को उसमें डाल देंगे। और करीब ये लौकी सॉफ्ट होता है तो इसे थोड़ा ज़्यादा देर स्टीम करेंगे, करीब 15 से 20 मिनट इसे स्टीम करेंगे। सारे प्रोसेस को करने में 25 से 30 मिनट लग जाता है। यदि आप सूजी और दही का बैटर बना करके पहले से ही उसे रेस्ट में छोड़ दें 15-20 मिनट, तो और कम समय लगेगा। और लीड हटा दिए हैं, उस सीटी हटा दिए हैं, सारा हटा करके ढक्कन सेट कर दिए हैं और इसे करीब 20 मिनट तक छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर, फ्लेम को लो नहीं करेंगे। और इस इडली को बनाने में मैंने कोई बेकिंग पाउडर, सोडा या इनो का यूज़ नहीं किया है, कोई भी सिट्रिक एसिड का मैंने यूज़ नहीं किया है और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। 20 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर, और पानी करीब आधा लीटर पानी प्रेशर कुकर में डाल दिए थे। इधर चटनी बना रहे हैं, चटनी मस्ट है इडली के साथ, तो इसमें मूंगफली और नारियल, सूखा नारियल दोनों को रोस्ट कर लिए और जार में डालकर ढेर सारा धनिया पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, ये सब डालकर, नमक भी साथ ही में डाल दिए थे और नींबू का जूस भी, एक छोटा चम्मच से नींबू का जूस भी उसमें डाल दिए थे और सबको एक साथ ही जार में पीस लिए। तो चटनी भी तैयार हो गया। करीब 20 मिनट रेस्ट करने के बाद एक बार नाइफ से हम चेक कर लेंगे, नाइफ में नहीं लगेगा तो फिर प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा हुआ ही छोड़ देंगे
और जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं अभी ये गर्म है, लेकिन पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो पूरी तरह से ठंडा होने दें और उसके बाद सारे को नाइफ़ की सहायता से आप निकाल लें। तो आप देख सकते हैं ये इडली दिखने से ही सॉफ्ट लग रहा है और स्पंजी भी है, पूरी तरह से ये स्पंजी है। तो इसमें न मैंने कोई भी साइट्रिक एसिड का मैंने यूज़ नहीं किया है और ये झटपट में बन जाता है। करीब आप बैटर को रेस्ट में पहले से ही छोड़ दिए हैं तो इसे बनने में 20 मिनट 25 मिनट उससे अधिक नहीं लगता है। तो ये बनकर तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बाइट जब आप लीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा। जो ये लौकी का इडली है और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी है और इसका कलर भी कितना वाइटनेस है। तो आप भी ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर ऐसे ही नए रेसिपी के साथ फिर आते हैं।